स्टूडेंट्स, मैं ऋषिवर्धन पांडे एक बार फिर मैं आप सभी छात्रों को पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ MKF चैनल क्लासेज के माध्यम से। तो आज का स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है सिंथेसिस भी पढ़ रहे हैं हम। तो सिंथेसिस में आज हमें अध्ययन करना है यूज ऑफ नॉमिनेटिव ऑफ फ्लूइड। नॉमिनेटिव ऑफ फ्लूइड ये कर्ता का ऐसा रूप होता है जिसके ऊपर वाक्य के किसी अन्य शब्द का, चाहे वो आप क्रिया हो चाहे कर्म हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वह नॉमिनेटिव ऑफ फ्लूइड जो सब्जेक्ट होता है वह किसी वर्ब या ऑब्जेक्ट का कर्ता नहीं होता है। ये वाक्य में एकदम से स्वतंत्र होता है। मतलब नॉमिनेटिव ऑफ फ्लूइड हम ऐसे कर्ता को कहते हैं जो वाक्य में स्वतंत्र होता है। ऐसे कर्ता का कोई भी प्रभाव ना तो वाक्य किसी वर्ब पर पड़ता है ना ही ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। तो नॉमिनेटिव ऑफ फ्लूइड नियम का प्रयोग हम सिंथेसिस के अंतर्गत कब करेंगे? जब अलग अलग वाक्यों का कर्ता अलग अलग हो, मतलब कर्ता और क्रिया दोनों अलग अलग हो, मतलब दो या दो से अधिक वाक्य हों और वाक्यों का ना तो कर्ता मैच करता हो ना क्रिया। जब कर्ता और क्रिया दोनों अलग रहेगा तो हम नॉमिनेटिव ऑफ फ्लूइड का प्रयोग करके वाक्य को जोड़ेंगे। तो नॉमिनेटिव ऐसे कर्ता के पश्चात, मतलब नॉमिनेटिव ऑफ फ्लूइड के पश्चात हैविंग लिखकर हम क्रिया की थर्ड फॉर्म को लिखते हैं। मतलब ऐसे कर्ता के पश्चात, मतलब कर्ता के पश्चात हैविंग लिखकर क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके हम कर्ता को नॉमिनेटिव ऑफ फ्लूइड में बनाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जब हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ेंगे इस नियम के अंतर्गत? जैसे द सन रोज, द सन रोज का मतलब क्या हुआ? सूरज निकला। अब आगे द बॉयज वेंट टू वॉक। अब ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स कि इसको हम कैसे जोड़ करके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। जैसे पहले वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? द सन। दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? द बॉयज। दोनों वाक्यों का कर्ता अलग अलग है, क्रिया भी अलग है, यहाँ रोज है यहाँ वेंट है। तब हम क्या करेंगे? जिस वाक्य की क्रिया कार्य को पहले समाप्त होना दिखाएगी उसी के कर्ता को हम नॉमिनेटिव ऑफ फ्लूइड में बदलते हैं। जैसे पहले कौन सा काम हुआ? सूरज निकला, लड़के टहलने गए, तो पहले निकलने वाला काम हुआ, तो निकलने, इसका कर्ता क्या है? द सन। तो द सन को हम वाक्य में स्वतंत्र कर देंगे, सॉरी द सन। इसके पश्चात क्या करेंगे? हैविंग लिखकर क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखनी है, मतलब द सन हैविंग, रोज का थर्ड फॉर्म राइजन होता है, द सन हैविंग राइजन, RISEN। अब आप कामा दे देंगे। द बॉयज वेंट टू वॉक। बहुत ही आसान है, बिल्कुल कठिन नहीं है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर entered द क्लास। CLASS। दूसरा वाक्य द स्टूडेंट्स स्टूड अप। क्या मतलब हुआ? अध्यापक कक्षा में प्रवेश किए, छात्र खड़े हो गए। अब हम इनको जोड़ करके एक वाक्य कैसे बनाएंगे? अध्यापक के कक्षा में प्रवेश करने पर छात्र खड़े हो गए। तो इस वाक्य में देखते हैं किस कर्ता को हम नॉमिनेटिव ऑफ फ्लूइड में करेंगे। पहले कौन सा काम हुआ है? कक्षा में प्रवेश होने वाला, फिर उसके बाद स्टूडेंट खड़े हुए हैं,
तो इस क्रिया का कर्ता क्या है? द टीचर। तो द टीचर को हम नॉमिनेटिव अपलोड में बदलेंगे, द टीचर हैविंग, और हैविंग के बाद इंटर्ड का थर्ड फॉर्म इंटर्ड ही होगा, द क्लास। अब यहाँ कामा लगा देंगे, द स्टूडेंट्स स्टूड अप। चलिए अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगर वाक्य क्रिया बी है, जैसे द टीचर वाज एब्सेंट, ए बी या सी एन टी, द टीचर वाज एब्सेंट। दूसरा वाक्य लेते हैं, द स्टूडेंट्स मेड ए लॉट ऑफ नॉइज। अब क्या करना है? अध्यापक अनुपस्थित थे, लड़के ढेर सारा शोर मचाए, मतलब लड़के बहुत अधिक शोर मचाए अध्यापक के एब्सेंट होने पर। अब क्या करेंगे? तो द टीचर को नॉमिनेटिव अपलोड में करेंगे, द टीचर। अब जब क्रिया वाक्य बी हो, मतलब इज आर एम वाज वेयर में से कोई हो, तो हम क्या करेंगे? उसका आईएनजी फॉर्म कर देंगे। वाज का आईएनजी फॉर्म क्या होगा? बीइंग। द टीचर बीइंग एब्सेंट, कामा द स्टूडेंट्स मेड ए लॉट ऑफ नॉइज। मतलब अध्यापक के अनुपस्थित होने पर छात्र ढेर सारा शोर मचाए, मतलब बहुत अधिक शोर मचाए। चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। द वेदर वाज स्टार्मी, मौसम तूफानी था। वी डिड नॉट गो आउट, हम बाहर नहीं गए। तो क्या हो जाएगा यहाँ भी? द वेदर बीइंग स्टार्मी, कामा होगा वी डिड नॉट गो आउट। अब इसके बाद एक अलग तरह का एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर बात पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में होगा तो हैविंग के पश्चात बीन लिखकर क्रिया की थर्ड फॉर्म को लिखेंगे। जैसे द कैप्टन वाज किल्ड, मतलब कैप्टन की हत्या कर दी गई। दूसरा वाक्य द आर्मी रैन आउट, कैप्टन की हत्या कर दी गई, आर्मी भाग गई, मतलब फौज भाग गई। तो वाक्य पैसिव वॉइस में क्रिया का थर्ड फॉर्म है द कैप्टन हैविंग, और हैविंग के पश्चात बीन, बीन के बाद किल्ड। अब यहाँ आगे जो सेंटेंस है उसको लिख देंगे कामा लगा के। तो पैसिव वॉइस का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। द बैंक वाज क्लोज्ड, CLO या CD,
वी कुड नॉट विदड्रॉ एनी मनी। बैंक बंद था, हम कोई धन नहीं निकाल पाए। तो थर्ड फॉर्म है क्रिया का, बी के बाद है तो वाक्य पैसिव वॉइस में है। तो द बैंक हैविंग बीन क्लोज्ड, कमा वी कुड नॉट विदड्रॉ एनी मनी। तो स्टूडेंट्स, यही नॉमिनेटिव अपलोड समाप्त हो जाता है। कल हम पढ़ेंगे नाउन और फ्रेज को अपोजिशन में रख करके वाक्य को कैसे जोड़ेंगे। तो धन्यवाद।